हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। एलियड किपचोगी, इनका नाम सुना है आपने? अच्छा, नहीं सुना। उसेन बोल्ट, इनका तो जरूर नाम ना सुना होगा आपने। तो जो एलियड किपचोगी हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट मैराथन रनर हैं और उसेन बोल्ट जैसे हम जानते हैं ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यूजुअली हम थोड़े बहुत फास्ट मनी के पीछे भागते हैं और वहीं पे काम आती है स्कैल्पिंग। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग क्या होता है, इसको कैसे करा जाता है, स्कैल्पिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है और इसके मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा कि कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्पेशली ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा यूजफुल रहती है बिकॉज यहाँ पर हम क्योंकि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट ले रहे होते तो हमारा जो थीटा डिके वो नहीं होता। बट हम पूरी बात करेंगे एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले। बट आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने बोला कि आज की वीडियो है स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक एंट्री लेना और छोटे से प्रॉफिट या छोटे से लॉस में ही जल्दी से एग्जिट कर जाना। मतलब मोमेंटम में हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और वहां पर अगर अपवर्ड मोमेंटम है तो हम कॉल बाइंग का सोच सकते हैं और अगर डाउनवर्ड मोमेंटम है तो पुट बाइंग का सोच सकते हैं। एक स्पेसिफिक हमारा स्टॉप लॉस होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट होता है और जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे को अपने दिमाग में रखनी चाहिए और उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा या कुछ तरीके भी बताऊंगा जिसके बेस पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया था अभी एलियड किपचोगी का और उसेन बोल्ट का, मैं आपको यही चीज ट्रेडिंग के हिसाब से बताता हूँ। अगर हम एक ऑप्शन राइटर हैं जो कि पोजिशनली हम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कॉल और पुट को सेल कर रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे हफ्ते बैठे रहते हैं ताकि जो हमारे को थीटा डिके है उसका बेनिफिट मिल जाए। तो ये तो एक तरह का होगा कि हम मैराथन भाग रहे हैं। बट दूसरी केस में अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब हम क्विक एंट्रीज और क्विक एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से हम उसेन बोल्ट की तरह क्विक एंट्री मतलब क्विक स्पीड में हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाला हूं कि अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज, ये बहुत ही रिस्की है। जी हाँ, दिखने में और सुनने में बहुत इजी लगता है कि जल्दी से एंट्री ले लेंगे, जल्दी से एग्जिट ले लेंगे, बट अगर आप इसको रिस्कीनेस के हिसाब से देखेंगे, इसमें क्योंकि आपको परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट एग्जिट लेने पड़ते हैं, तो इसमें जो रिस्कनेस है वो काफी ज्यादा होता है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें कैपिटल की बात करें तो आप अगर डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल होना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यूजुअली जब हम स्कैल्पिंग करते तो हम उसमें ऑप्शन बाइंग ही करते हैं और ऑप्शन बाइंग में भी हम पिरामिडिंग करेंगे। तो वो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम पिरामिडिंग करेंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत पिरामिडिंग का एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यूजुअली छोटी क्वांटिटी से शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ 10,000 रुपए पे, तो आई विल स्टार्ट विद 1 लॉट, बट जैसे जैसे मेरे को प्रॉफिट आते जा रहा है, तो ये मेरा मार्जिन हो गया, ये मेरे लॉट हो गए, जैसे जैसे मेरे को प्रॉफिट आते आ रहा है मैं वहां पे अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करता चल जाऊंगा। तो उसको हम पिरामिडिंग बोलते हैं। तो जैसे मेरा थोड़ा प्रॉफिट आया मैं इसमें एक क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा, अगर एक और प्रॉफिट आया मेरे को थोड़ा बहुत तो मैं एक और क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा। तो इसलिए आप मिनिमम 1 लाख रुपए का कम से कम आप कैपिटल लेके चलेंगे, तभी आपको थोड़ा बहुत ईजी लगेगा पिरामिडिंग और स्कैल्पिंग करना। अगर आप बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे, मान लीजिए 10,000 या 20,000 से शुरुआत करते हैं, तो काफी चांसेस है कि वो आपका कैपिटल ब्लो अप हो जाए। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जैसे मैंने लिखा है पिरामिडिंग। अब पिरामिडिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे जैसे मेरे को प्रॉफिट आते जा रहा है मैं अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं कि पिरामिडिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने किसी ऑप्शन को बाय किया 50 रुपीज पे और मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया 40 का और मेरा टारगेट है 70 का। इनिशियली मैं केवल एक क्वांटिटी को बाय करूंगा, सो मेरी बाइंग प्राइस हो गई 50 की, दिस इज माई स्टॉप लॉस ऑफ 40 एंड माई टारगेट इज 70। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर मेरे को प्रॉफिट आता है तो मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, क्योंकि मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ और 20 रुपीज का टारगेट ले रहा हूँ, मतलब मेरा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। बट अगर मैं स्कैल्पिंग में करूंगा तो मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मेरा करंट मार्केट प्राइस, मतलब जैसे मार्केट इसका 50 से 60 पे चले जाता है, मतलब मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट पे जैसे मतलब मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, मैं यहाँ पर अपना एक और ऑप्शन बाय कर लूंगा 60 रुपीज में। मतलब मैंने ये ऑप्शन 1 बाय किया है और ये मैं ऑप्शन 2 बाय कर रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन एट 60 रुपीज।
अब अगेन दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट हाँ जब मैं इसको 60 पे ले आ रहा हूँ, मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि मैं जो पहला वाला जो मैंने ऑप्शन किया था उसको मैं ट्रेल कर रहा हूँ, उसका मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज कर रहा हूँ और मैं उसको 50 पे ले जा रहा हूँ। अब दो चीजें होंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। अगर तो मार्केट नीचे गिरता है, अगर मार्केट नीचे गिरता है, डाउन आता है, तो आप देखेंगे कि मेरे को इस पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है, बिकॉज मैंने 50 रुपीज पे बाय किया था, मैंने ट्रेल कर लिया और मेरा करंट मार्केट प्राइस मैंने ट्रेलिंग 50 पे ले आया हूं, मतलब मैं इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊंगा। और जो मेरा सेकंड ऑप्शन था उसका मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस रखा हुआ है 50 रुपीज का, तो अगर ये नीचे गिरता भी तो मेरे को 10 पॉइंट का ही लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल मेरे को जो लॉस हो रहा है वो 10 पॉइंट का ही हो रहा है। बट अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर जाता है और ये 70 को भी टच करता है, तो आप देखेंगे कि मेरे को टोटल जो प्रॉफिट पहले ऑप्शन से आएगा वो 20 पॉइंट्स का आएगा, क्योंकि मैंने 50 पे बाय किया था और 70 पे मैंने एग्जिट ले लिया। तो पहले ऑप्शन से मेरे को 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया और दूसरे ऑप्शन से मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट आया, क्योंकि मैंने 60 पे बाय किया था और 70 का टारगेट मेरा हिट हो गया। तो आप देखेंगे जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है, वो 30 पॉइंट्स का आ रहा है, बट मेरा रिस्क सेम रहा, वो 10 ही पॉइंट का रहा। तो ये एक तरीका का बेनिफिट हो जाता है अगर आप पिरामिडिंग इस तरह से करते हैं। तो मैंने पिरामिडिंग करा और जब मेरा पिरामिड हो रहा है, मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को ट्रेल भी कर लिया। तो आप देखेंगे जहां पर मेरे ओरिजिनली मेरा 1:2 का ही रिस्ट टू रिवॉर्ड बन रहा था, बट विद दिस पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट मैं इसके 1:3 के टारगेट मतलब रिस्ट टू रिवॉर्ड पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिरामिडिंग करके हमें को थोड़ा एक्स्ट्रा बहुत प्रॉफिट आ सकता है। फोर्थ है नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे को बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, बट हमें इतने सारे ट्रेड नहीं लेने चाहिए। अगर आप बहुत सारे ट्रेड लोगे और छोटे छोटे प्रॉफिट पे एग्जिट करते चले जाओगे, लॉसेस पे एग्जिट करते जाओगे, तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उतने ही ट्रेड लेने ताकि आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा नहीं बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं और जो हमारे स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब एक मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, मान लो मैं 100 रुपए का ऑप्शन को खरीद रहा हूं, तो मे बी आई कैन गो विद अ 5% काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस, मतलब मैं छोटा सा स्टॉप लॉस कर रहा हूं केवल 5 पॉइंट का, एंड मे बी अ टारगेट ऑफ 10%। तो छोटे प्रॉफिट्स और छोटे एग्जिट्स में कोशिश करेंगे निकलने की, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट आ रहा है हम वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है कि अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चलते आ रहा है तो हम होल्ड करके बैठ जाए ट्रेड को, क्योंकि इसके दो नुकसान हो सकते हैं। पहली बात तो क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेता है तो हमारा बहुत जल्दी प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हम मार्केट वहां पे साइडवेज भी चले आता है तो हमारे को थीटा डिके का भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से एंट्री लेना और जल्दी से ही एग्जिट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे लिमिट प्राइस पे ट्रेड करें, मतलब हम मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपको स्लिपेज की कॉस्ट आती है। कोशिश करेंगे कि लिमिट प्राइस करें, मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ निफ्टी का और निफ्टी 523, मान लीजिए मैं यहाँ पर 22,500 की कॉल को बाय करना चाह रहा हूँ या पुट को बाय करना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पुट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो 86 रुपीज की पुट चल रही है मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। इनफैक्ट जब मैं इसको बाइंग करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है प्राइस लिमिट का, मतलब मैं एग्जैक्ट प्राइस दूंगा कि मुझे भाई इसी प्राइस पे बाय करना है वरना मेरा बाय हटा दो। तो ये करने से क्या होगा कि हमारी स्लिपेज मिनिमल हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जीरो हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम स्कैल्पिंग करें, बिकॉज अगर हम स्कैल्पिंग में मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो जितना प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा स्लिपेज कॉस्ट में काफी निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम, कि हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप जो भी अपना ऑप्शन ले रहे हैं उसको आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करें। बट जैसे जैसे आपको इसमें और कॉन्फिडेंस आता जा रहा है और आप अच्छे से ट्रेंड्स को पकड़ पा रहे हैं तो आप इसको 3 मिनट्स और 1 मिनट पर भी नीचे ला सकते हैं, बिकॉज आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पाएंगे उतनी क्विकली आप इसमें एंट्री कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर पाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्कैल्पिंग करने की सोच रहे हैं। तो ये तो हम समझ गए, बट अब आती है बात कि हम स्ट्रैटेजीज क्या होती है, मतलब हमारे अलग अलग डिफरेंट सेटअप्स क्या होते हैं जिनके बेस पर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे हम समझ पाए अभी तक स्कैल्पिंग का मतलब है क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। तो अगर मैं आज का एग्जांपल देखता हूं और मैं डायरेक्टली ऑप्शंस में ही देख रहा हूं तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल थी, दिस वाज लुकिंग लाइक अ वेरी गुड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत फास्ट मूवमेंट आई है, और अगर मैं यहाँ भी कहीं इसको बाय करता तो आप देख सकते हैं हमारी काफी आराम से मेरे को 10-15% का प्रॉफिट आ जाता विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 15 मिनट्स।
तो जैसे हमने बोला कि क्विक एंट्रीज और क्विक एग्जिट जब हम लेते तो हम उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। और जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, अ स्मॉल स्टॉप लॉस मे बी 5 पॉइंट्स या 5% एंड अ टारगेट ऑफ मे बी 15% या 10%, और उसमें हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज? तो पहली स्ट्रैटेजी जो बनती है वो आती है मारूबोजू कैंडल, मतलब एक बड़ी मारूबोजू कैंडल जब आ रही है। मारूबोजू कैंडल का मतलब होता है फुल बॉडी कैंडल, और उसके साथ अगर मेरे पास वॉल्यूम भी आ रहा है, अगर मेरे पास वॉल्यूम भी आ रहा है तो मेरे को ये दोनों चीजें बता रहा है। पहली चीज तो बता रहा है कि मेरे को डायरेक्शन पता चल रही है मारूबोजू कैंडल से, अगर ग्रीन मारूबोजू है तो अपवर्ड, और अगर रेड मारूबोजू है तो डाउनवर्ड। और वॉल्यूम मुझे बता रहा है कि इसमें मोमेंटम भी है और इसलिए अच्छा खासा प्रॉफिट आने के चांसेस हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। और मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पे इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे केवल वॉल्यूम को ऐड करने वाला हूँ। तो हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया। मेरे को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी स्पॉट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आ गया हूँ एंड यू कैन सी दैट वी हैव गॉट दी वॉल्यूम्स हियर। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि हम वॉल्यूम को कैसे यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं अलोंग विद द मारूबोजू कैंडल। तो अब हमें देखना है, हमारे को उस तरह की कैंडल को ढूंढना है जो एक अच्छी खासी हमें मारूबोजू कैंडल का सेटअप दे रही है एंड जहां पर हमारी जो वॉल्यूम भी है वो भी पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा है। So let us try to find out a good Marubozu candle. अगर हम यहाँ देखते हैं, let us try to see, ये आप देखेंगे, if you see here, right, this is a perfect Marubozu candle. Now if you see this candle, let me just quickly mark this. This is a perfect Marubozu candle क्योंकि exactly पूरी की पूरी कैंडल में जो हाई है वही उसका ओपनिंग प्राइस था और जो लो है वही उसका क्लोजिंग प्राइस था। जी हाँ, इसमें वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं थी, वॉल्यूम उतनी आने की तो हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी मैं कम रखता या फिर मैं शायद पिरामिडिंग ही नहीं करता। बट दिस मारूबोजू का जो हमारा कॉन्सेप्ट का पूरा हमारा इसमें चल रहा था, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे पुट को बाय कर सकता था क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में अगर रेड मारूबोजू मिल रहा है मतलब मैं पुट्स को बाइंग कर सकता था। और जैसे मैंने बताया 5% का स्टॉप लॉस और 10% के टारगेट पे यहाँ पे कहीं मैं एग्जिट भी कर सकता था। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मारूबोजू का, मारूबोजू विद गुड वॉल्यूम्स। दूसरी चीज जो हमें चाहिए जिसके बेस पर हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर मार्केट आता है या फिर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आता है तो वहां पे या तो ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा या वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। हम दोनों ही चीज को यूज कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अगेन लुकिंग एट दी वॉल्यूम्स, तो ये किसी स्टॉक पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी एट रिलायंस फॉर एग्जांपल। एंड पहला इसमें काम होगा हमारा कि वी विल हैव टू क्रिएट एन इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर आप देखें ये जो लेवल है, लेट मी मार्क दिस लेवल, अगर आप देखें ये जो एक लेवल आ रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि करीब 2940 का है। बिकॉज इसी लेवल पर बार बार जो रिलायंस से आकर एक तरह का इसको एक सपोर्ट मिल रहा था, वहां से ये ऊपर जाता, एक बार, दो बार, 3, 4, मतलब 5-6 बार एक ही लेवल पर आकर वो ऊपर जा रहा। अब हमें पता है कि अगर एक ही लेवल बार बार उसको कोई टच करेगा तो वो लेवल वीक हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 5वीं 6ठी बार आ रहा है और उसी समय अगर वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आने के चांसेस हैं। तो अब मैं क्या वेट करूंगा कि जैसे ही कोई भी कैंडल इस लेवल को तोड़ती है साथ में अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है तो आप देखेंगे ये जो कैंडल, यू सी दिस कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने इस लेवल को तोड़ा और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पर मैं अगेन पुट बाइंग कर सकता था, बिकॉज रिलायंस नीचे का लेवल तोड़ रहा था सपोर्ट का। एंड अगेन विद प्रॉब्ली 5 to 10% स्टॉप लॉस और 20% के टारगेट के साथ मैं आराम से यहाँ पर कहीं एग्जिट कर जाता और मेरे को छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता। तो ये एग्जाम्पल था ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगेन मैंने बोला कि अगर हम इसको अपसाइड की बात करें, अपसाइड में भी बना लेते लेवल, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, करीब 2975 अगर हम देखें। बट अब आपको देखना कि जब यहाँ पे इसने टच किया था, जब इसने रिलायंस इस लेवल को टच किया था तब वॉल्यूम बहुत ही कम थे, मतलब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस थे। तो यहाँ पर अगेन मैं पुट्स को बाय कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस कम लग रहे थे। एंड अगेन आई कुड हैव टेकन अ पुट ट्रेड, मतलब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते थे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है जिसमें आप पुल बैक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो पुल बैक का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सी इट ऑन लेट्स से निफ्टी फॉर एग्जाम्पल। तो अगेन मैं पहले आपको एक जोन बनाऊंगा
अगेन पुल बैक भी आपको किसी ना किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे करना पड़ेगा। सो आई एम क्रिएटिंग दिस लेवल। अगर आप देखें ये एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है एंड मैं जोन बना रहा हूँ। सो दिस कैन बी आर इंपॉर्टेंट जोन बिकॉज यहाँ से बार बार देखेंगे कि निफ्टी इस जोन से एक रिवर्सल ले रहा था। अब हमें पुल बैक अगर ट्रेड लेना है, पुल बैक ट्रेड थोड़ा सेफ ट्रेड भी होता है, तब उसमें बेसिकली मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये लेवल टूटता है, तो आपने देखा कि यहाँ से लेवल टूटा, उसके बाद मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये लेवल टूटा, बट वी हैड अ ग्रीन कैंडल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मतलब एक पुल बैक भी आ गया। और अब अगर ये वापस एक रेड कैंडल देता है तो मेरे को बहुत अच्छा एक अगेन ये मेरे को स्कैल्पिंग ट्रेड दे रहा है। और यहाँ पर अगेन मैं एक पुट बाय कर सकता था और आप देख सकते हैं तेजी से निफ्टी नीचे गिर गया। और अगेन मेरे को पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं निकालना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करें, हम इतनी देर तक होल्ड नहीं करने वाले। हो सकता है कि मेरे को एक कैंडल में, मतलब 5 मिनट की कैंडल में मेरे को अपना 10% या 20% का प्रॉफिट निकल जाता और मैं एग्जिट कर जाता। एंड फाइनली जो आप चौथा चीज आप यूज कर सकते हैं वो है ट्रायंगल ब्रेकआउट्स। तो हमने ट्रायंगल्स के बारे में अपनी काफी अलग अलग वीडियोस बनाई भी हुई। ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट क्या होता है वो नहीं सिखाने वाला हूँ, बट हमने ट्रायंगल्स की काफी अलग अलग वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। एंड अगेन ट्रायंगल ब्रेकआउट जब आ रहा है अलॉन्ग विद वेरी हाई वॉल्यूम्स, तो आप उसके बेस पर अगेन स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा जो मैंने काफी बार नोटिस किया है कि यूजुअली मैं स्कैल्पिंग में इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता। आई डोंट यूज दी वर्ड दी इंडिकेटर। वो इसलिए क्योंकि जनरली मैंने क्या देखा कि स्कैल्पिंग में क्योंकि हमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेना है, इंडिकेटर्स से अगर मैं एंट्री लेने की कोशिश करता हूं तो मैं काफी डिलेड हो जाता हूं, मतलब मेरी अच्छी एंट्रीज मिस हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं ज्यादातर स्कैल्पिंग के समय केवल प्राइस एक्शन, मतलब केवल वॉल्यूम्स और प्राइस को देख के एंट्री लेने की कोशिश करता हूं। एंड आई डोंट लुक एट एनी इंडिकेटर्स बिकॉज उससे मेरी जो एंट्री है वो काफी डिले हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आर वीडियो ऑन स्कैल्पिंग फॉर बिगिनर्स। हमने काफी एग्जांपल्स देखे कि कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और शुरुआत में हमने ये भी देखा था कि अगर हम स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इन स्कैल्पिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज डू लाइक द वीडियो और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बिकॉज आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.